राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुलशन सर आर्ट क्लासेस में। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे जिसको अन्य नाम से जाने जाते हैं और क्यों जाने जाते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो भगत सिंह का उपनाम क्या था। भगत सिंह को किस उपनाम से जाने जाते थे? तो वो है शहीद-ए-आजम। शहीद-ए-आजम क्यों कहा जाता था? तो भगत सिंह को शहीद-ए-आजम, महान शहीद-ए-आजम का मतलब होता है महान, इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में मातृभूमि के स्वतंत्रता के लिए निडरता से अपना प्राणों को बलिदान दिया था। स्वतंत्रता सेनानी में मात्र कितने साल के? 23 साल के। ये भी क्वेश्चन पूछता है कितने उम्र के पे भगत सिंह को फांसी दिया गया था? तो 23 साल। किनको दिया? 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ इन्हें क्या किया गया था? फांसी पे चढ़ा दिया गया था, है ना। साथ फांसी पर चढ़ते समय वो मुस्कुराते ही एक नारा बहुत अच्छा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। तो पूछता है भगत सिंह को फांसी देते समय उन्होंने कौन सी नारा बोले थे? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। और उनका अदम्य साहस और ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी संघर्ष आज भी प्रेरणा का प्रतीक है। कहने का मतलब कि इन्हें शहीद-ए-आजम, क्योंकि भारत के प्रति ये बहुत सिद्ध और इसलिए से क्या कहा जाता है? शहीद-ए-आजम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? तो लोकमान्य तिलक कहा जाता है। बाल गंगाधर का उपनाम क्या है? लोकमान्य तिलक, है ना। लोकमान्य तिलक इनके नाम क्यों पड़ा था? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य यानी कि जनता द्वारा स्वीकृति नेता, जनता के द्वारा स्वीकृति नेता कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ निडर होकर लड़ाई लड़ी। स्वराज मेरा जन्मसिल अधिकार है का नारा देकर देश के आज़ादी की अलख जगाई। और केसरी व मराठा, इनका दो बहुत अच्छा, केसरी और मराठा अखबारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। जनता ने उन्हें अपना सच्चा नेता माना था। तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? लोकमान्य तिलक, याद रखिएगा आप लोग। और इन्होंने दो पत्रिका निकाले थे, यानी कि अखबार निकाले थे, केसरी और मराठा, याद रखिएगा। अगला है, चंद्रशेखर आज़ाद को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रशेखर आज़ाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वह है आज़ाद। क्या नाम है? आज़ाद के नाम से जाना जाता है। क्यों? चंद्रशेखर आज़ाद को मुख्य रूप से आज़ाद पंडित जी और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नामों से जाना जाता है। इनका अन्य नाम कौन कौन है? आज़ाद है, पंडित जी है और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? इसे सूचित करते हैं, बुलाते हैं। उनका मूल्य नाम चंद्रशेखर तिवारी था। बहुत जगह क्वेश्चन भी पूछ देता है कि चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम क्या था? तो क्या नाम था? चंद्रशेखर तिवारी था। किशोरावस्था में मजिस्ट्रेट के सामने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का पता जेल बताने के कारण उन्हें आज़ाद कहा जाने लगा, है ना। क्यों? क्योंकि पिता का नाम स्वतंत्रता बोला, पिता का नाम ही क्या बोले? वो स्वतंत्रता, और घर का पता क्या बोला? जेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फंसा देता है। तो जेल बता के इन्होंने क्या किया था? इसे आज़ाद कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी। क्या नाम से? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी यानी कि पंजाब का शेर किसे? क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, पंजाब की शेर किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय की। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा के नाम से भी इसलिए जाना जाता है क्योंकि वे अदम्य साहस, निडर राष्ट्रवादी नेता थे और उन्होंने ब्रिटिश शासक के खिलाफ पंजाब में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उन्होंने लाहौर में इसके खिलाफ जबरन प्रदर्शन, यानी कि साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नेतृत्व किया। बलिदान इसी प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया और कहा कि मेरे शरीर पर परी लाठी ब्रिटिश ताबूज में आखिरी किले साबित होंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे शरीर पर परी लाठी ब्रिटिश ताबूज में आखिरी कील की साबित होगी। किसने कहा था? तो किसने कहा था? हमारे लाला लाजपत राय ने कहा था, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता था? रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता था? झांसी की रानी। रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता था? झांसी की रानी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? तो रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे 1842 में झांसी की मराठा राजा गंधार राव के नेवालकर से विवाह के बाद, गंगाधर राव नेवालकर से विवाह के बाद झांसी की रानी यानी कि महारानी बनी और उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी रियासत झांसी की रक्षा के लिए अद्भुत साहस और वीरता से युद्ध लड़ा। इसलिए इसे क्या कहा गया? झांसी की रानी कहा गया। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू को क्या उपनाम से मतलब उपनाम दिया गया था? सरोजिनी नायडू को अन्य किस नाम से? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते। सरोजिनी नायडू को उनकी अत्यंत मधुर, लयबद्ध और भावपूर्ण अंग्रेजी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की कोकिला कहा गया। महात्मा गांधी ने उन्हें यह उपाधि उनकी कविताओं में भारतीयता, प्राकृतिक और देशभक्ति की सुरीली अभिव्यक्ति के लिए दी थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सरोजिनी नायडू को किसने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा था? महात्मा गांधी। क्या कहा गया था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। उनकी रचना बुलबुल की गीत की तरह मंत्र मुग्ध करने वाली होती थी और इनकी जितनी भी रचना होती थी मंत्रमुग्ध, मतलब आप पढ़िएगा तो इसके इतना मंत्रमुग्ध हो जाए कि इच्छा करेंगे और आगे पढ़े। कोई बुक ऐसा होता है कि हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो इच्छा नहीं जगते हैं, लेकिन इनके बहुत अच्छे सब बुक थे, इसलिए इसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजगुरु का नाम क्या था? उपनाम क्या था? तो शिवराम हरि राजगुरु। क्यों था इसका शिवराम हरि राजगुरु कहा जाता था? शहीद राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। पिता का नाम श्री हरि नारायण और माता का नाम पार्वती बाई था, है ना। पूछ लेता है क्वेश्चन कभी कभी कि राजगुरु का पिता का नाम क्या था? तो हरि नारायण था और माता का क्या नाम था? पार्वती बाई था या पार्वती देवी कहते थे इसको। उनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे जिले की खेरा गांव में, कहाँ हुआ था? पुणे जिले के खेरा गांव में हुआ। अब राजगुरु नगर उसे नाम चेंज करके रखा गया है। कौन सा? राजगुरु। अब वर्तमान में हम लोग कहते हैं। मैं एक मराठी देशस्थ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है किस प्रमुख क्रांतिकारी थे, तो HSRA के प्रमुख क्रांतिकारी थे जिन्हें 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दी गई थी। तीनों को एक साथ फांसी दिया गया था। कौन कौन? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का। अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस किस उम्र में शहीद हुआ था? प्रथम सबसे कम उम्र वाले कि शहीद होने वाले कौन थे? खुदीराम बोस। 18 वर्ष के, मात्र कितने वर्ष के? 18 वर्ष के थे जब ये इसको सूली पर चढ़ाए गए थे। तो क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जज किंग फोस्ट को मारने के लिए लक्ष्य रखा था, जो भारतीय क्रांतिकारियों के प्रति कठोर फैसले सुनाता था। यानी कि ये गाड़ी पर बम फेंका, बघी मतलब टमटम गाड़ी, है ना, समझकर उन्होंने, मतलब कि 1908 को किंग फोस्ट की गाड़ी समझकर उन्होंने बघी पर बम फेंका, लेकिन उसमें कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। कैनेडी के पत्नी और पुत्री थी जो उसको बम लग गया, उसमें मारे भी गए। पकड़े जाने पर ब्रिटिश सरकार ने उनकी निडरता और वीरता के कारण मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी दे दिया। जब वो बम, नेता सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई थी? नेता सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई थी? तो आज़ाद हिंद फौज। कौन सी? आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए आज़ाद हिंद फौज, है ना, आज़ाद इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन और नेतृत्व किया था। उन्होंने 1943 में सिंगापुर से इस नेता की कमान संभाली थी। कहाँ से? सिंगापुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ से संभाली थी इसका पूरा नेतृत्व? तो सिंगापुर से संभाली थी। और दिल्ली चलो का नारा देकर भारत की
सशस्त्र क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता दिलाने की प्रयास किया था। तो दिल्ली चलो की नारा किसने दिया था? नेता सुभाष चंद्र बोस ने। कभी कभी इस क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ लेता है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा और उन क्या क्या किए थे इनके बारे में अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किस उपनाम से जाना जाता था? बापू। और भी बहुत सारे नाम थे, तो आइए देखते हैं बापू क्यों। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, मोहन और मोनिया यानी कि बचपन के नामों से जाना जाता है। उन्हें बापू इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शब्द गुजराती और हिंदी में पिता का प्रतीक है। गुजराती और हिंदी में किसका? बापू का मतलब होता है पिता, है ना। तो पिता का प्रतीक है जो उनके देश के प्रति प्रेम, सम्मान और उनके पिता सम्मान पद को दर्शाता है, इसलिए उसे क्या कहा जाते हैं? बापू कहे जाते हैं, है ना। तो इस तरह लगभग हमारा 10 क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।